स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समोमनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। कोई औपचारिकता ना करते हुए सीधा मैं अपनी बात रखता हूँ, निवेदन करता हूँ कि योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी महाराज का जो एक बहुत बड़ा संकल्प है और वो सच्ची मानवता के लिए, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा के लिए और अपने घर परिवार अपने जीवन के सुधार के लिए जो हम परोपकार कर सकते हैं उसको प्राण अर्पण से करना। ये पतंजलि अनुष्ठान चाहे संस्थान का कार्य हो चाहे संगठन का कार्य हो, ये विशुद्ध रूप से सेवा का कार्य है। यह आत्मोद्धार से विश्व उद्धार का कार्य है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन इस ज्ञान, इस अध्यात्म, इस योग विद्या में लगा करके आज लाखों करोड़ों अरबों लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह क्या? कोई संदेह नहीं है। अगर हम कल्पना करें कि इस युग में स्वामी जी महाराज ना होते तो क्या होता। कोरोना आया और पूरी दुनिया इस बात को कहती थी कि जब भारतवर्ष में कोरोना फैलेगा तो करोड़ों लोग मरेंगे, क्योंकि यहाँ अनुशासन कोई है नहीं, कोई ज्यादा बंधन नहीं है। तो लोगों की दृष्टि थी कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हानि होगी। लेकिन हमारी ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा थी, जो आयुर्वेद का ज्ञान था, जो योग का ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस विद्या को घर घर पहुंचा दिया उसको आत्मसात करके करोड़ों लोगों ने अपनी जान बचाई। और करोड़ों लोगों को खुद भी जा करके आप लोग खुद भी काढ़ा पिलाया, गिलोय खिलाया, जो है कोरोनिल खिलाया, प्राणायाम कराया। तो पूरी दुनिया के लिए भारतवर्ष आदर्श देश बन गया कि भारतवर्ष जो वास्तव में ऋषि परंपरा को जीने वाला है और घर घर जो है, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता सावित्री जैसी हमारी जो विदुषी और जो वीरांगनाएं, जो ऋषि ऋषिकाएं हैं, उनका गौरव है। तो हम एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, फिर क्या बनाता है? आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं। जैसा मैं हूं वैसे आप हो जाओ। अर्थात स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसा मैं जीता हूं सुबह से शाम तक संसार की सेवा के लिए, घर परिवार और संसार का जिसमें कल्याण हो, आपका कल्याण हो, ऐसा स्वभाव बनाएंगे हम अपना, तो हमारा भी जीवन अच्छा होगा, हमारे बच्चों का जीवन अच्छा होगा, हमारे घर परिवार के संबंधों में कभी टकरार नहीं होगी, कभी दीवार नहीं खड़ी होगी, कभी दरार नहीं आएगी, और समाज भी हमारा सुदृढ़ होगा, हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा तहसील अच्छा होगा। इस भाव के साथ कि सबसे अच्छी, सबसे सच्ची कमाई क्या है? उपकार करना। दूसरों के जीवन को आप निरोगी बना रहे हैं, उनके जीवन से जो है दोष हटा रहे हैं, दुख हटा रहे हैं, तो इससे बढ़कर के कोई सेवा हो सकती है क्या? बताइए आप। अपने लोग भी लालच में, लोभ में बहुत ही हानि हमारी कर देते हैं, करते कि नहीं? घर में ही टकरार हो जाती है स्वार्थ के चक्कर में। लेकिन जो परमार्थ की सेवा में, जो अपने जीवन और जगत की सेवा में जो सदा उपकार के साथ, उपचार के साथ कार्य करता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाता, ना संसार को कभी धोखा देता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बढ़ा करके पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। कोई कल्पना कर सकता था कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक
विद्यार्थी पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन जाएगा। आज स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, आचार्य जी को देखते हैं, पूरे पतंजलि योगपीठ को देखते हैं, तो आज बड़े से बड़ा प्रोफेसर, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन पर रिसर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रिसर्च हो रहा है कि ऐसा व्यक्तित्व कैसा, वो उनके अंदर जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो उनके अंदर व्यवहारिकता है, जो ऋषि परंपरा का ज्ञान है, जो अपनी सनातन पुरातन परंपरा को ऊपर उठाने के लिए सदा कटिबद्ध हैं, और चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उससे भी बढ़कर के जो जन समुदाय का, जो लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा केंद्र है पतंजलि योगपीठ, उसका संचालन और उसके माध्यम से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो मोटिवेशन देते हैं, उनको नया ज्ञान देते हैं, उनको धर्म, अर्थ और इस संसार के परमार्थ के लिए जो कार्य करते हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर जितने हमारे राज्य प्रभारी बैठे हैं, हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, आप सब हैं, तो हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, हम जिस कार्य को हाथ में लें उसको हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए कि नहीं, बोलिए। आप जब भोजन पकाते हैं, माताएं बैठी हैं, तो जब तक चावल पक नहीं जाता, सब्जी दाल पक नहीं जाती, तब तक आप उसको उतार के रख लेते हैं क्या? जब उसको पूरा देख लेते हैं कि ये पक गया है, अब खाने के योग्य है, तभी तो उसको उतार करके परोसते हैं। ऐसे ही हमारे प्रत्येक कर्म का यह भाव होना चाहिए कि हमारा जीवन परिपक्वता से हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्तव्य परायणता में परिपक्वता होनी चाहिए, और जो करे उसको ऐसा करे कि उसको वैसा कोई करने वाला हो ही नहीं, तब जाकर के जीवन सफल होता है। ऐसा आप, चाहे अब हम यशस्वी हम प्रधानमंत्री जी की बात करें या परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात करें, जो भी बड़े नेतृत्व में हैं, तो क्या एक दिन के कारण हो गए? वो नहीं। उनके बचपन से लेकर के अभी 55 तक की आयु का यदि हम निरीक्षण करते हैं, तो एक पल वो निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, और वो चरवेती आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हमारा नेतृत्व होना चाहिए, ऐसे हम प्रभारी बने। यदि तहसील के प्रभारी हैं तो एक आवाज में पूरी तहसील खड़ी होनी चाहिए। ऐसा यदि हम जिला प्रभारी हैं तो एक कार्यक्रम में हजारों लोग होने चाहिए, हजारों कार्यकर्ता होना चाहिए। हजारों की संख्या में वो अनुष्ठान जब होगा तो आपका गौरव बढ़ेगा, संस्थान का गौरव बढ़ेगा, आपका कार्य, आपकी जो विराटता है वो लोगों को आत्मसात होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं है, आपकी शक्ति के साथ गुरु की शक्ति है। आज से 10 साल 15 साल पहले लोग कह देते थे क्या होता है, फूफा करते रहते हो, योग से क्या होता है। लेकिन आज कम से कम वो व्यक्ति जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी पढ़ता है, देखता है, समझता है, उसकी हिम्मत नहीं है कहने की कि योग से क्या नहीं होता है। वो जानता है कि योग से वो होता है जो संसार में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा डॉक्टर, पूरी जिंदगी उसने डॉक्टरी की है, बड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक पूरे जीवन भर उसने जो है खोज की है, उससे भी बढ़कर की खोज, उससे भी बढ़कर की सोच, उससे भी बढ़कर के चमत्कार हमारे जीवन में होता है जब हम योग करते और कराते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब प्रभारियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लोक सेवा, नर की सेवा नारायण की सेवा है, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही हमारे जीवन में यश और कीर्ति बढ़ेगी। शिथिलता नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, जो जिम्मेदारी, अच्छा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो निवेदन करें कि मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूं, किसी दूसरे को दे दीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो उसको पूरी प्रबलता से, नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये बोलिए कि आप अच्छे लोगों को या खुद आप अच्छे लोगों को चुनिए, जोड़िए और उनसे कार्य कराइए। ये पूरी टीम आपका सहयोग देगी।
वो स्वामी जी यहाँ रहते हैं तो वो स्वामी जी को बुलाइए, हमारे राज्य प्रभारियों को बुलाइए, और पूरे नंबर 1 का काम होना चाहिए, प्रथम सोपान का कार्य होना चाहिए, प्रथम कोटि का कार्य होना चाहिए। तब जाकर के आपका किया हुआ कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंचे कि कोरबा में एक ऐसा योग शिक्षक, ऐसा प्रभारी, ऐसा कार्य हो रहा है कि वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ को वहां योग की ओर ले जा रहा है। ऐसा आपको सबको करना है मिलकर के, ऐसा आप हर तहसील में इतना यशस्विता से करें, क्योंकि यह परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान, उसका जीवन और ये जगत, इसका कल्याण जितना आप करेंगे उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। देखो, कोई रिपोर्ट ले या ना ले, हम जैसे कर्म करेंगे उसको वो देखने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर, वो भगवान है जो हजारों दृष्टियों को हमारी ओर करके रखा है। हमारा कोई भी कार्य चाहे मन से करें, चाहे वाणी से बोले, चाहे शरीर से करें, वो अवश्य ही फल देता है। याद रखना, अगर हमने मन से किसी की जो है उन्नति चाहिए तो हमारी उन्नति होगी। यदि हमने मन से किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष किया, यदि किसी के प्रति हमने जो है विरोध का भाव रखा, तो हमारे साथ भी वही होगा। ये प्रभु का नियम अटल है, प्रभु का नियम अटल है। इसलिए ये झूठ, छल, कपट का भाव कभी मन में किसी के आए ही नहीं, और बस परम पिता परमेश्वर का, गुरु का ध्यान करके बस अपना कर्म करते चले जाएं और यशस्विता के साथ करें। आप जो भी करेंगे उसका फल हजारों गुना मिलेगा। जैसे एक बीज बोते हैं, धरती माँ एक, जैसे हमने गेहूं बो दिया या धान का बीज बो दिया, ठीक है ना, तो उससे जो फसल होती है उसका कई गुना होती है, हजारों गुना होती है, फिर और बढ़ता चला जाता है। ऐसे ये कर्म की खेती, हम 2 प्रकार की खेती करते हैं। कर्म की 2 प्रकार की खेती, 2 प्रकार के बीज हैं, एक पाप के बीज, एक पुण्य के बीज। हमको जो चाहिए वो हम बोते हैं, और जो बीज बोएंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। हम संसार के भोग विलास में लगे रहे, बड़े बड़े बहुत कुछ, ये जो कुछ भी है साधन है, होना चाहिए, लेकिन जब तक आत्मोद्धार का कार्य नहीं करेंगे, जब तक सुधार का कार्य नहीं करेंगे, तब तक जीवन हमारा सफल नहीं होगा। इस बात का सदा ध्यान रखना। ये जो हम कर रहे हैं ना, यही हमारे साथ जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा जाएगा। इसलिए कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। आप दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत करें ये कि ये काम, ये सेवा मुझको अपने लिए करनी है और गुरु के लिए करनी। गुरु को मूल में रखते हुए आप जो करेंगे तो भूल नहीं होगी, लेकिन आप गुरु को मूल में नहीं रखेंगे, ईश्वर को मूल में नहीं रखेंगे तो भूल होगी और हमारा जीवन धूल में मिल जाएगा और फिर मामला गड़बड़। हम ऐसा कर्म करें कि जीवन हमारा कर्म सुगंधित फूल बन जाए, चारों ओर उसकी सुगंधी फैले। कर्म का मर्म समझ करके स्वधर्म का पालन करना यह हमारा कर्तव्य है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, सभी महापुरुषों ने ऐसा ही जीवन जिया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से और आपके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए और घर घर में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अपनी ऋषि परंपरा का उद्घोष होना चाहिए और जोश के साथ होना चाहिए। समझदारी, वफादारी, साझेदारी, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वास्तव में योग का परचम आगे बढ़ेगा। तो मैं आश्वस्त हो जाऊं, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं। करेंगे स्वामी जी। करेंगे पक्का? हाथ उठा करके संकल्प करिए कि मैं यह संकल्प करता हूं कि अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को आत्मसात करूंगा। तन मन वतन के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए
नित्य प्रति योग करूंगा कराऊंगा, प्रवास करूंगा प्रमाद नहीं करूंगा, संवाद करूंगा विवाद नहीं करूंगा, मैं समस्या नहीं समाधान बनूंगा, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके इस संकल्प को सदा आगे बढ़ाता रहूंगा, परमात्मा इसको पूर्ण करने का सामर्थ्य मुझको दे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। करो योग करो योग, घर घर जाएंगे स्वदेशी अपनाएंगे तो यह मैंने जो निवेदन किया है इसको आप जरूर पालन में लाएं। और इस बार तो जो है क्योंकि कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन अगली बार जब कोरबा आए तो कम से कम यहाँ के प्रत्येक नागरिक को इस बात का गौरव हो कि योग हमारे जीवन का अंग है और हजारों की संख्या में, एक छोटे से भी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आने चाहिए। अब जब आप पूरा कार्यक्रम करेंगे तो सहयोग देने के लिए हमारे जो देवांगन जी जिनको ईश्वर ने चुना है तो ये तन से, मन से, धन से, संसाधन से सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आपको उसको पहले उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी ना। सेवा करने वाले को ही मेवा मिलती है। अच्छा, कोई बिना बेईमानी की कोई मेवा लेगा तो वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। इसलिए सेवा का भाव अपनाइए। और बात तो बहुत कुछ करने की है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस पूरे कोरबा जिले को खूब सशक्त बनाइए और तो इसको पूरा अच्छा बनाइए। जो लोग बहुत इसमें ऊर्जा है, पूरे इस जिले में बहुत ऊर्जा है, तो अगली बार हजारों लोगों का कार्यक्रम कम से कम होना चाहिए। और लोगों को जोड़िए। जहां आवश्यकता है किसी बात की, कोई आपको समस्या है आप बताइए और उसको टाइम एंड टारगेट बेस्ड, मतलब योगा कर्मसु कौशलम, आप ऐसा कार्य करें कि उसमें लोग दांतों तले उंगली दबा लें। ठीक है ना? तो अभी यहीं पर विराम करते हैं।